अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, जो दोस्त कहते हैं कि हमारे गुलाब के पौधों के ऊपर कलियां नहीं बनती, फूल नहीं बनते, या पौधा घना नहीं होता, शाखें नहीं निकलती, नई ब्रांचेस नहीं आती, या पत्ते सूख जाते हैं, या टहनियाँ सूख जाती हैं और पौधा बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं कर पा रहा, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ एक ऐसा होममेड ऑर्गेनिक सोल्यूशन शेयर करने वाला हूं, जो एक ऐसी ऑर्गेनिक खाद है जिसका इस्तेमाल करके हम अपने गुलाब के पौधों को फिर से हरा भरा बना सकते हैं, सूखने से बचा सकते हैं, ज़्यादा कलियां और ज़्यादा फूल पा सकते हैं। इस चीज़ के इस्तेमाल से भर भर के फूल आएंगे, ज़्यादा कलियां बनेगी और पौधा आपका लश ग्रीन बनेगा। ये चीज़ क्या है, आपको कहाँ से मिलेगी और इसे कौन कौन से पौधों में अप्लाई करना है और कितना अप्लाई करना है, मुकम्मल जानकारी इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस ऑर्गेनिक चीज़ को हम अपने सभी पौधों में अप्लाई कर सकते हैं। ख़ास तौर पे हमारे जो फ्लावरिंग प्लांट हैं, गुलाब का पौधा है, जिनकी ग्रोथ रुकी हुई है और उनके ऊपर पत्तियां नहीं आ रही, फूल नहीं बन पा रहे, कलियां नहीं बन पा रही, नई ब्रांचेस नहीं निकल रही, तो इसका इस्तेमाल करके हम पौधों को बुशी बना सकते हैं, घना बना सकते हैं, लश ग्रीन बना सकते हैं। अब इस चीज़ का इस्तेमाल करने से तो हमें फ़ायदा होने वाला है, लेकिन उससे पहले आपको चंद बातों पर ध्यान देना है। सबसे पहली बात यह है दोस्तों कि जब भी आपके पौधे के ऊपर इस तरीके से फूल आ जाएं, कलियां बनना शुरू हो जाएं, और तो उस वक्त आपने करना यह है कि पानी जो है वो कम कर देना है। ये बहुत ही पॉइंट की बात है दोस्तों, पानी आपने कम कर देना है। पानी आपने नॉर्मल देना है, यानी कि आप देखें कि पौधे की जो मिट्टी की जो सरफेस है वो खुश्क हो रही है, ड्राई हो रही है, तभी आपको पानी देने की ज़रूरत हो सकती है। अदरवाइज़ अगर आप इसको भर भर के पानी देंगे और बिला ज़रूरत पानी दे देंगे तो फिर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि ज़्यादा पानी देने से आपके पौधे के ऊपर जितनी भी आई हुई कलियाँ हैं वो सूखना शुरू हो जाएंगी, वो गिरना शुरू कर देंगी, और फिर क्या होगा कि उनसे फूल नहीं बनेंगे। तो ये सबसे बड़ा जो है नेगेटिव इम्पैक्ट है ज़्यादा पानी को लेकर। इसके अलावा दोस्तों, पौधों को ज़्यादा घना बनाने के लिए, ज़्यादा पत्तियां और फूल लाने के लिए और ज़्यादा कलियां बनाने के लिए जो दूसरा अहम पॉइंट है वो ये है दोस्तों कि आपने पौधों के ऊपर पानी से शावर करना है। यानी कि अगर काफ़ी ज़्यादा हीट चल रही है आपके इलाके में, टेम्परेचर दिन के वक्त ज़्यादा होता है, यानी 36 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है, तो फिर आपको हल्का सा पानी का शावर करना चाहिए। और ये शावर जो है आपने कोशिश करनी है कि मॉर्निंग टाइम पे करना है या इवनिंग टाइम पे करना है। ठंडे टाइम पे आपने पानी से इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है, शावर कर देना है पानी का, यानी कि इसके ऊपर सिंपली स्प्रे करना है, इसे शावर करना है। जितनी भी इसकी टहनियाँ हैं, जो पत्तियाँ हैं, उनको आपने अच्छे तरीके से पानी से नहला लेना है, वेट कर देना है पौधे को। अब इससे ये फ़ायदा होगा कि आपके पौधों के ऊपर एक तो जो धूल मिट्टी होती है, वो जो डस्ट होती है वो दूर हो जाएगी, और दूसरा इसका फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि पौधों के ऊपर ज़्यादा बड्स बनेगी, ज़्यादा ब्रांचेस बनेगी, पौधे के ऊपर नई कलियां बनना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि पानी का स्प्रे जब आप करेंगे तो उससे ये जितनी भी ब्रांचेस होती हैं या टहनियाँ होती हैं, जहाँ से ये बड्स ने निकलना होता है, जहाँ से इन नई कॉम्पलों ने निकलना होता है या कलियाँ बननी होती हैं, वो तेज़ी से ग्रो करेंगी, वो फास्टली ग्रो करेंगी। तो ये एक पानी का फ़ायदा होता है। इस तरीके से आप स्प्रे कर सकते हैं या शॉवर कर सकते हैं मॉर्निंग टाइम पे या फिर इवनिंग टाइम पे। मुकम्मल आपने पौधे को नहला देना है। दोस्तों, इसके अलावा आपका जो गुलाब का पौधा होता है, क्योंकि मेरे पास ये देसी गुलाब होता है, इसकी दूसरी वैरायटी होती है इंग्लिश गुलाब। तो इंग्लिश गुलाब हो या देसी वैरायटी का कोई गुलाब हो, तो आपने दोनों को सेम खाद देनी होती है। फर्टिलाइज़र का आपने ध्यान देना होता है। जब तक आप पौधों को अच्छी फर्टिलाइज़र नहीं देंगे, यानी ऐसी फर्टिलाइज़र जिसके अंदर नेचुरल NPK शामिल हो। अब ये नेचुरल NPK से मुराद ये है दोस्तों कि उसके अंदर नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, पोटाशियम हो, क्योंकि फास्फोरस से आपके पौधों के ऊपर ज़्यादा फूल आते हैं। पोटाशियम से ये होता है कि कलियां सूखती नहीं हैं, कलियों से फूल बनते हैं और बड़े साइज़ के फूल बनते हैं। तो इस पौधे के ऊपर चूँकि मैं अपने एक नेचुरल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करता रहा हूँ और वो ये है मेरे पास, और इसी फर्टिलाइज़र का मैं इस्तेमाल करके अपने जितने भी गुलाब के पौधे हैं उनको हरा भरा बनाता हूँ, घना बनाता हूँ। इस खाद को देने से ज़्यादा ब्रांचेज आती हैं और मोटे साइज़ के, बड़े बड़े साइज़ के फूल लगते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपके पौधे के ऊपर भी फूल आ सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा फूल आए थे और उसके बाद अपना ये लाइफ साइकिल पूरा करके ये जो है यहाँ से ये देखें
खुश्क हो गए हैं, एक दूसरा यहाँ पर भी है। तो काफ़ी सारे आपको फूल नज़र आ रहे हैं। देखें, ये मुकम्मल मेरा पौधा जो है वो इस खाद को देने से भर गया था फूलों से। अब दोबारा इस खाद को मैं क्यों दे रहा हूँ दोस्तों, तो समझने वाली बात यह है दोस्तों कि अगर आपके पौधे के ऊपर ज़्यादा फूल बनेंगे, ज़्यादा कलियाँ बनेगी, तो फिर पौधे को खुराक की ज़रूरत पड़ेगी। वो मिट्टी से अपनी खुराक हासिल करता है, और अगर खुराक के अंदर नेचुरल NPK शामिल ना हुआ, यानी फास्फोरस और पोटाशियम की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। इस खाद के अंदर नाइट्रोजन भी शामिल है, लेकिन उसकी थोड़ी सी मिकदार है, और वो हल्की सी मिकदार क्या करती है कि पौधे के ऊपर ज़्यादा शाखें लाती है, ब्रांचेज लाती है और पौधे को घना बनाती है। तो NPK का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन वाली खाद है। इसी का इस्तेमाल करके हम अपने पौधों को बुशी बना सकते हैं और ज़्यादा फ्लावरिंग से भरपूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस देसी खाद को इस्तेमाल करने से अपने पौधे पे मल्टीपल फ्लावरिंग आप पा सकते हैं। अब ये देसी खाद क्या है दोस्तों, तो ये है सरसों की खली, यानी कि मस्टर्ड केक। ये आपको आसानी से किसी भी गार्डनिंग स्टोर से मिल जाएगा। ये तो एक तो सॉलिड फॉर्म में मिल जाता है, अगर आपके पास सॉलिड फॉर्म में है तो उसको आपने क्रश कर लेना है, इस तरीके से ग्राइंड कर लेना है और उसका फ़ाइन पाउडर जो है वो बना लेना है। इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो आप इसे पानी के अंदर भी घोल सकते हैं। अगर आपके पास सॉलिड टुकड़े हैं, मोटी साइज़ के हैं, तो उनको आप पानी में घोल लें, 1-2 लीटर पानी के अंदर डाल दें, 2 से 3 चम्मच के बराबर, और अगले दिन आप उसका लिक्विड बना के पौधों की मिट्टी में डाल सकते हैं। तो इससे तो पौधों की मिट्टी के अंदर जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। दूसरा, पौधों की मिट्टी को ये ज़रखेज़ बनाता है। साथ में पौधों के ऊपर ज़्यादा फ्लावरिंग और ज़्यादा पत्ते और ब्रांचेज लाने में भी मदद करता है। तो एक सबसे अच्छी और उम्दा खाद है, इसी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसे बाकायदगी से अपने फूलों वाले पौधों में इस्तेमाल करता रहता हूँ। तो दोस्तों, इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, बहुत ही सिंपल है। करना आपने ये है, यहाँ मेरे पास ये गार्डनिंग टूल है और मैं इसके ज़रिए मिट्टी को थोड़ा सा नरम कर लेता हूँ, यानी कि गुड़ाई कर दूंगा मिट्टी के अंदर कुछ इस तरीके से। अगर आपके पास बड़ी जगह पे पौधे लगे हुए हैं या डायरेक्ट ज़मीन के अंदर या क्यारियों में लगे हुए हैं, तो जब भी कोई खाद आप पौधों की मिट्टी में अप्लाई करें तो कोशिश करें कि उनके अंदर खाद देने से पहले मिट्टी को नरम कर लें, सॉफ्ट कर लें। यानी ऊपर से जो हार्ड मिट्टी जो होती है उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। जब आप कोई भी खाद को स्प्रिंकल करते हैं तो फिर वो सरफेस के ऊपर पड़ी होती है और जड़ों तक वो नहीं पहुंच पाती। तो इसका फ़ायदा पहला तो यही है गोडी करने का, और दूसरा इसका फ़ायदा यह है दोस्तों कि मिट्टी के अंदर फंगस नहीं लगता, कीड़े नहीं आते, और साथ में जो दीमक होती है वो नहीं आती, क्योंकि इसको नरम करने से या गुड़ाई करने से एक तो ताज़ा हवा गुज़रती है, दूसरा सूरज की रोशनी जड़ों तक पहुंचती है, जिससे आपके पौधे की जड़ें ताकतवर बनती हैं और वो बीमारियों से बची रहती हैं। तो दोस्तों, मेरे पास ये 12 इंच के गमले के अंदर ये देसी गुलाब का पौधा लगा हुआ है। इसके अंदर मैंने हल्की सी गुड़ाई कर ली है। तो इस तरीके से गुड़ाई करने के बाद अब आपने करना यह है दोस्तों कि इस फर्टिलाइज़र का आपने तकरीबन 1 चम्मच 12 इंच के गमले के अंदर मिट्टी के अंदर कुछ इस तरीके से आपने स्प्रिंकल कर देना है। जहाँ जहाँ आपने गुड़ाई की है मेन स्टेम के पास में ही इस तरीके से आपने मिट्टी के अंदर उसे मिक्स कर देना है। तो दोस्तों, इस तरीके से आपने इस सरसों की खली को डाल देना है। अब आपने करना यह है, दोबारा से आपने थोड़ा सा इस तरीके से मिट्टी के अंदर इसे मिला देना है और मिक्स कर देना है केयरफुली। तो कुछ इस तरीके से हमने हल्का सा पानी दे देना है। जिस तरीके से मैंने बताया कि ज़्यादा पानी नहीं देना, बस हल्का सा पानी देना है, और ये धीरे धीरे जज़ब हो जाएगा। जैसे जैसे ये खाद जो हमने इसके अंदर डाली है, स्प्रिंकल की है, वो डिज़ॉल्व होगी और जड़ों तक पहुंचना शुरू हो जाएगी, मिट्टी और पानी के ज़रिए एब्जॉर्प्शन करेगी, तो आपके पौधों को फिर से हरा भरा बना देगी, ज़्यादा ब्रांचेस लाएगी और ज़्यादा कलियां और भर भर के फूल आना शुरू हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें।